गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम ज्योग्राफी का एक टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वागत है आपका मकसूदी क्लासेस में। और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हम क्या पढ़ेंगे, मोशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ की जो गतियाँ होती हैं उसके द्वारा जो कई पोजीशन बनाती है, तो उसको हम देखेंगे किस किस तरीके से और कौन कौन सा डे पड़ता है उस दिन। ठीक, तो आइए देखते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अर्थ। ठीक, मोशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ दो तरह से मोशन करती है, एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमा करना या परिक्रमण। और दूसरा जो होता है वो अपने अक्ष पर गति करती है, यानी रोटेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन गति। ठीक, तो जो घूर्णन करती है पृथ्वी अपनी अक्ष पर, उसको भी समझेंगे, और उसी के जो पोजीशन है उसी पर डिपेंड करती हैं ये सारी। ठीक है गाइस, इस पोजीशन को समझने से पहले हमें अर्थ के बारे में थोड़ी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो हम अर्थ के बारे में अगर देखना चाहें तो जो अर्थ है वो अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। ठीक है, और 23.5 डिग्री झुके होने के कारण ही उसमें दिन और रात अपनी पृथ्वी पर होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व ओर घूर्णन करती है, यानी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, तो अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, अर्थ की जो बीच वाली ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, यानी इक्वेटर। तो जो इक्वेटर होता है उसे हम वो होता है 0 डिग्री पर। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश पर। तो ये जो लाइन है वो इक्वेटर है, और ये 23.5 डिग्री पे इसमें एक होता है कर्क रेखा, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, और जो दक्षिणी गोलार्ध में एक लाइन होती है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये हमें पता होना चाहिए कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन में क्या होता है, जो ये पहली कंडीशन है ये बनती है 21 मार्च को। ठीक, पहली कंडीशन जो बनती है वो बनती है 21 मार्च को। क्या होता है 21 मार्च को, जो सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है। ये जो सूर्य का प्रकाश है, विषुवत रेखा जो 0 डिग्री वाली है, इस पे पड़ता है सीधा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने ये लाल कलर से दिखाया है, ये हमने दिखाया है कि प्रकाश सीधा पड़ रहा है किस लाइन पर, तो विषुवत रेखा पर ये प्रकाश सीधा पड़ रहा है। तो 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ने के कारण जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा होता है वो उस पर पूरा उजाला होता है, और जो बैक साइड है उस पर क्या होता है, अंधेरा होता है। तो इसको हम बोल देते हैं बसंत विषुव। इस वाले जो दिन को बोलते हैं, ये कंडीशन बन रही है, इसको बोलते हैं बसंत विषुव। ठीक, इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे स्प्रिंग, और विषुव को हम बोलते हैं यूपिनॉक्स। ठीक है, ये बन जाती है कंडीशन। तो इसमें जो उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिणी गोलार्ध है उनमें प्रकाश जो है मात्रा बराबर होती है, तो इस दिन में जो दिन और रात होते हैं वो बराबर होते हैं। जो डे बराबर क्या हो जाता है, नाइट। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई पहली कंडीशन इसमें। तो इसको हम बोलते हैं बसंत विषुव, और डेट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है, 21 मार्च। तो 21 मार्च को ये पृथ्वी की ये कंडीशन बनती है। ठीक है, और ये डेट ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये हमें याद होना चाहिए। और जब दूसरी कंडीशन, पृथ्वी जब अपना परिक्रमण करते हुए इस कंडीशन पे पहुंचती है, तो इस वाली डेट को हम बोलते हैं, ये जो डेट है वो होती है 21 जून। ठीक, ये वाली डेट जो है वो है 21 जून। अब 21 जून को होता क्या है, 21 जून को जो सूर्य का प्रकाश सीधा विषुवत रेखा पर नहीं पड़ता है, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा ये है, इस पर नहीं पड़ता है। सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है कर्क रेखा पर, यह है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक,
तो इस पर बढ़ता है सीधा। तो क्या होता है इसमें, जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ से हम देखें तो ये वाला भाग उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो प्रकाश है उसकी मात्रा अधिक होती है, और दक्षिणी गोलार्ध इतना है, इस पे प्रकाश की मात्रा कम होती है। तो क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे जो भी कंट्री है वहाँ पे जो दिन है वो बड़ा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन है वो छोटा होगा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो डे है वो सबसे बड़ा दिन जो होता है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, ठीक, इसमें जो दिन होता है सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, ठीक। और जो साउथ हेमिस्फीयर है उसमें सबसे छोटा दिन होता है, साउथ हेमिस्फीयर में जो सबसे छोटा दिन, ठीक। और 21 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल योगा डे भी होता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है, इंटरनेशनल योगा डे, ठीक, ये होता है 21 जून को। और हमें इसको, हम जो कंडीशन हमने बनाई है 21 जून वाली, इसको बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति। अब ग्रीष्म संक्रांति क्यों बोलते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। ग्रीष्म संक्रांति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा ज़्यादा है, और जब उत्तरी गोलार्ध में हमारे जितने भी ज़्यादा कंट्री हैं वो सब उत्तरी गोलार्ध में ही हैं। हमारा देश भारत भी उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से ऊपर है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होती है, प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से गर्मी होती है। तो हमें क्या होता है, जून के महीने में गर्मी तो होती है। तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो अगली कंडीशन है, जो पृथ्वी जो है वो फिर से सूर्य के सामने हो जाती है, और जो सूर्य का प्रकाश है वो फिर से इक्वेटर पे सीधा पड़ता है। तो डे और नाइट जो बराबर वाली कंडीशन है वो यहाँ पर भी अप्लाई होगी। लेकिन ये वाली जो डेट है वो होती है 23 सितंबर, ठीक है। कौन सी डेट होती है, 23 सितंबर। तो हमें ये डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर एग्जामों में यही पूछा जाता है। तो इसको बोलते क्या क्या है ये पूछा जाता है, जैसे कि बसंत विषुव, ग्रीष्म संक्रांति, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर इसे बोलना चाहें तो इसको हम बोल देंगे समर सोल्स्टिस, ठीक है। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी पोजीशन पे, पृथ्वी किस। तो यहाँ पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे सीधा पड़ेगा, तो दिन और रात तो बराबर होंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो दिन बराबर हो जाएगा रात, ठीक। ये कंडीशन तो अप्लाई हो गई, लेकिन यहाँ पे जो प्रकाश है वो उस तरफ जो होगा पूरा पड़ेगा, लेकिन जो ये वाला भाग है वो पूरा अंधेरे में होगा। तो इसको अगर हम 3D में देखें तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आप क्या समझिए, जो ये वाला भाग है वो प्रकाश नहीं होगा, और उस वाले भाग पे पूरा प्रकाश पड़ता होगा, ठीक। तो इस वाली जो कंडीशन है इसको हम बोलते क्या हैं, तो इसको हम बोलते हैं शरद विषुव, शरद विषुव, ठीक है। क्या बोलते हैं, शरद विषुव, ठीक। शरद विषुव यानी कि विंटर इक्विनॉक्स, ठीक। तो ये 23 सितंबर पे क्या होता है, शरद विषुव, ठीक। क्योंकि विषुवत रेखा में पड़ रही है इसलिए हम विषुव बोल देते हैं। अब अगली कंडीशन जो है इसमें हम देखेंगे, तो जो अगली कंडीशन है इसमें क्या होता है, जो मकर रेखा है, जो सूर्य का प्रकाश है वो मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा। तो इस बार क्या होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध कौन सा है,
यहाँ से विषुवत रेखा से जो नीचे का भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में प्रकाश की मात्रा उत्तरी गोलार्ध से अधिक होगी। ये सब दक्षिणी गोलार्ध का भाग है और ये है उत्तरी गोलार्ध। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, पहले इसकी डेट हम लिख देते हैं। डेट जो है इसकी 22 दिसंबर है। ये 22 दिसंबर के दिन ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम बोलते क्या हैं, तो इसको बोलते हैं हम शरद संक्रांति। अब आपने देखा होगा कि 22 दिसंबर में जब सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ रहा है, दिन छोटा है, तो क्या होती है, उस समय ठंड पड़ने लगती है। तो यही कारण है कि ठंड क्यों पड़ रही है, तो इस वजह से ठंड पड़ रही है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बोलेंगे विंटर संक्रांति को सोल्स्टाइस। ठीक, ये अब यहाँ पे क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसका सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को। ठीक, और जो साउथ हेमिस्फीयर है का सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हमारी बनती हैं। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। पहली कंडीशन बनती है 21 मार्च को, जहाँ सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा इक्वेटर पे सीधा पड़ता है, इसको हम बोलते हैं बसंत विषुव, और इसमें डे और नाइट बराबर होते हैं। ठीक है, अगला जो आता है वो कंडीशन बनती है हमारी 21 जून को, तो इसको बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति। तो यहाँ पे डे और नाइट नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और साउथ हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी होता है। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन हमने देख ली। और तीसरी कंडीशन 23 सितंबर को आती है। यहाँ पे भी विषुवत रेखा पे सीधा प्रकाश पड़ता है, तो डे और नाइट जो है वो बराबर हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं शरद विषुव। और लास्ट जो कंडीशन है वो आती है 22 दिसंबर को, उसको बोलते हैं शरद संक्रांति। और यहाँ पर क्या होता है, जो साउथ हेमिस्फीयर है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पे सबसे बड़ा दिन, और उत्तरी गोलार्ध है उस पे सबसे छोटा दिन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और ये हर एग्जाम में आ सकता है, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करिए और समझिए। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमारा चैनल मकसूदी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।